हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट s इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड √3 प्लस √2 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 4 प्लस √3 माइनस √2 रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 10. देन ns इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो हमें s में एलिमेंट्स का जो नंबर है यानी ns वो बताना है. तो स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि जब भी मान लो ऐसा लिखा हो हमारे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई में a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी क्या बोलती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है. तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो हम लेट कर लेते हैं. लेट √3 प्लस √2 और इसकी पावर जो है x स्क्वायर माइनस 4, इसको हम t के इक्वल लेट कर लेते हैं. तो ऐसा करने पे क्या होगा, अब देखो हम ये जो अंदर हमारे पास बेस है इसको रैशनलाइज कर लेते हैं. तो √3 प्लस √2 और मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे किससे, तो चलो 1/t का वैल्यू निकाल लेते हैं पहले. ठीक है, तो 1/t फिर रैशनलाइज करेंगे. तो 1 में √3 प्लस √2 और उसकी होल पावर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको x स्क्वायर माइनस 4. ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अब इसको रैशनलाइज किया तो √3 माइनस √2 इससे ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी सेम ही टर्म से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. तो √3 प्लस √2 तो एज इट इज है और यहाँ पर √3 माइनस ऑफ √2 हो जाएगा. ठीक है, और इसकी कंप्लीट पावर लगी हुई है x स्क्वायर माइनस 4. तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, √3 माइनस का √2 अपॉन में, अब √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2 और इसकी पावर हो जाएगी x स्क्वायर माइनस का 4. यानी ये कितना बन जाएगा हमारे पास, √3 माइनस √2 और नीचे तो 1 हो गया और इसकी पावर हो जाएगी x स्क्वायर माइनस 4. तो अब देखो जो गिवन इक्वेशन है उसमें वैल्यू रखा तो √3 प्लस √2 इसकी पावर x स्क्वायर माइनस 4, इसको तो हमने t बोल दिया है. प्लस में जो वैल्यू है √3 माइनस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4, ये 1/t आ जाएगी और ये किसके इक्वल आ जाएगा 10. तो यहाँ से एलसीएम लिया तो t स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10t आ जाएगा. इसका मतलब है t स्क्वायर माइनस 10t प्लस का 1 इज इक्वल टू 0. तो अब देखो मिड टर्म स्प्लिट किया तो t स्क्वायर माइनस माइनस, देखो यहाँ पे मिड टर्म स्प्लिट नहीं होगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा. ठीक है, तो t इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ t यानी माइनस ऑफ माइनस 10 10 हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म भी 1 है अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में t स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है. तो t इज इक्वल टू आएगा 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 96 अपॉन में 2. ठीक है, ये वैल्यू बन जाने वाला है. तो अब देखो फर्दर यहां से क्या होगा, t इज इक्वल टू जो वैल्यू है 10 प्लस माइनस हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू है, तो वो ऐसे लिखी जा सकती है कि अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर देखो 96 को किस तरीके से हम ब्रेक करके लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 16 मल्टीप्लाई में 6 लिखा जा सकता है अपॉन में 2 आ जाएगा. अब रूट ऑफ 16 होता है 4, तो देखो t इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 4 रूट 6 अपॉन में 2. तो ये कितना बन जाएगा, 2 से डिवाइड कर लिया, 5 प्लस माइनस 2 रूट 6. तो ये t का वैल्यू आ चुका है. तो अब ध्यान से देखो अगर हम लिख रहे हैं √3 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर, अगर ये वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 प्लस 2 प्लस में 2 √3 मल्टीप्लाई में √2, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस में 2 रूट 6 ये आ जाएगा. अब उसी तरीके से अगर हम निकालेंगे किसका वैल्यू, √3 प्लस में √3 ये टर्म लिख लिया और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, यानी कि √3 प्लस में √2 ये लिखा और इसकी पावर अगर माइनस का 2 लिख रहे हैं, सही है, तो ये जो वैल्यू है वो देखो किसके इक्वल आएगी. तो √3 प्लस √2 को हम देखो इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं 1/√3 प्लस √2 इसका होल स्क्वायर. अब रैशनलाइज कर लिया अंदर. ठीक है, तो कितना बन जाएगा, √3 माइनस √2 इसका होल स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 3 प्लस 2 माइनस का 2 रूट 6 आएगा, यानी कि 5 माइनस 2 रूट 6 बन गया. सही बात है. तो इसका मतलब क्या हो गया कि t के जो दो वैल्यूज आए, एक तो t का वैल्यू कितना आया है 5 प्लस 2 रूट 6 और एक t का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2 रूट 6. ठीक है, तो अब देखो t हमने क्या लेट किया था, t हमने बोला था इसको √3 प्लस √2 की पावर x स्क्वायर माइनस 4.
तो रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे 5 प्लस 2 रूट 6 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर देखो t का वैल्यू है रूट 3 प्लस रूट 2 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 4, और 5 माइनस 2 रूट 6 का वैल्यू लिख सकते हैं रूट 3, और यहाँ पे ये प्लस है नॉट माइनस, ठीक है, तो सॉरी ये माइनस ही होगा यहाँ पे। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो रूट 3 प्लस रूट 2 इसकी पावर माइनस का 2, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब कंपेयर कर लेते हैं, बेसिस सेम है तो पावर्स कंपेयर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू कितना आएगा 2, इधर से एक्स स्क्वायर माइनस 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस 2, यानी इधर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, इधर से एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 माइनस 2 यानी 2, तो एक्स का वैल्यू इधर से प्लस माइनस रूट ऑफ 6 और x का वैल्यू इधर से प्लस माइनस रूट ऑफ 2। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आई, यहाँ से x की 2 वैल्यूज आए, तो टोटल जो x की वैल्यूज है कितनी आएंगी, 4 आएंगी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, 4। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।